नमस्ते दोस्तों, ज्ञान वैभव ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके साथ राजकुमार सेन फ्रॉम देवली से हूं। और अपन ने लगातार रीजनिंग के टॉपिक्स में से पिछले वाले वीडियो तक अपन ने किए थे घड़ी संबंधी कुछ टॉपिक्स हल किए थे। उसमें घंटा मिनट एंड घंटा मिनट सेकेंड और दोनों सुइयों के मध्य अपन ने घड़ी के अंतर्गत कोणों को कोण बनाना या निकालना सीख लिया था। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू। इसके बाद जो आज मैंने आपको घड़ी वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, उसके बाद आपको कहा था कि मैं आगे पासा टॉपिक लेकर आऊंगा। तो पासा एक ऐसी चीज होती है जिसको अपन आसानी से सीख सकते हैं। बहुत से वीडियोस यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे लंबी प्रक्रिया देके बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से अपन सीखें, किस प्रकार से करें हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रक्रिया से समझाते हैं, तो अपन को उस प्रक्रिया से समझना ही नहीं है। मैं आपको आज पासा जो टॉपिक है रीजनिंग टाइप का, उसको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। रात में भी उठाकर पूछ ले तो आप बता सकते हो। इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। तो पासे के अंतर्गत सर्वप्रथम जो आता है वो आता है घन। घन क्या होता है? घन एक ऐसी चीज होती है जिसको घन की परिभाषा होती है कि छह वर्गाकार सतहों से बंद आकृति क्या कहलाती है? अपने घन कहलाती है। और घन जो होता है, घन होता है इस आकृति का। घन होता है इस आकृति का। घन के अंतर्गत सतह या फलक या पेच कितने होते हैं इसमें? सतह कह दो, फलक कह दो या पेच कह दो। फलक होते हैं ये 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं इसमें। 6 फलक होते हैं। शीर्ष होते हैं इसमें। शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष कह दो या कोने कह दो, या कोने को लेकिन किनारा नहीं कह सकते। कोने जो होते हैं उसको किनारा नहीं कह सकते। तो शीर्ष जो होते हैं वो होते हैं अपने पास ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 शीर्ष हो जाते हैं। और किनारे कितने होते हैं? किनारे होते हैं कुल 12 किनारे होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ये 9 10 11 और ये 12 किनारे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन को घन को समझना है कि घन किस प्रकार होता है, इसमें कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने किनारे होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं अपन घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ होता है, वो तो था वर्गाकार, 6 वर्गाकार। तो ये 6 आयताकार फलकों से बंद आकृति को घनाभ कहा जाता है। घनाभ होता है इस आकृति का। घनाभ होता है इस आकृति का। घनाभ में भी फलक कितने होंगे? फलक कह दो, चाहे पेज कह दो, चाहे वो फलक पेज कुछ भी कह सकते हैं। इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 6 ही होते हैं फलक। और शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष भी 8 ही होते हैं। शीर्ष कैसे होते हैं? 8 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये एक हो गया 8। ठीक है। और किनारे कितने होते हैं? किनारे भी इसमें 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 किनारे हो जाते हैं। तो इसको भी आप उतार लीजिए। घन और घनाभ में दोनों में फलक, शीर्ष और किनारे बिल्कुल सेम होते हैं। आपको पता होगा इस बात का, मेरे को पता है, मेरे को तो उम्मीद है कि आपको पता होगा। ठीक है। यदि आप C-टेट वगैरह कुछ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको घन घनाभ तो पता ही होगा कि इसमें कितने शीर्ष, कितने फलक और कितने किनारे होते हैं। ठीक है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? पासा। तो पासे पे आते हैं। पासा होता क्या है कि पासे के
फलकों पर कुछ अंक, बिंदु या आकृतियां वगैरह अंकित कर दी जाती है, अंकित की जाए तो वह क्या कहलाता है? अपने पासा कहलाता है। पासे में जैसे ये फलक हो गया, ये भी 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 फलक हो गया, कितने हो गए? 6 फलक हो गए। 6 के अंतर्गत अपन कर सकते हैं इसको ऐड। ये इसमें इंग्लिश के भी वर्ड आ सकते हैं, हिंदी के भी वर्ड आ सकते हैं, इंग्लिश गणित के भी वर्ड आ सकते हैं, कुछ भी आकृति भी आ सकती है कि आप इसको सोल्व कीजिए। इसके नीचे क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, इसके समान क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा। तो आगे देखते हैं अपन पासा। पासे के अंतर्गत पहला पॉइंट डाल लीजिए आप कि मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? अपने मानक पासा, मानक पासा जो होता है वह होता है कि मानक पासे के अंतर्गत अपन देखते हैं कि मानक पासे में निकटवर्ती जो विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग इसमें 7 होता है। लेकिन सामान्यतः पूछे कि सामान्यतः डाइस में कितने अंक या कितने फलक देते हैं, तो 6 ही देते हैं अपने। 6 अंक तक सीमित होता है। लेकिन विपरीत फलकों का योग मानक पासे के अंतर्गत 7 होता है। और निकटवर्ती जो पास अंक होते हैं, निकटवर्ती अंक, उनका योग 7 नहीं होता है। जैसे एक पासा बनाकर दे दिया अपने पास, ये पासा बन गया 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो विपरीत फलकों का योग, तो विपरीत यानी उसके पीछे वाला, और निकटवर्ती फलकों का योग कभी 7 नहीं होगा। तो ये 7 हो रहा है क्या? 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े 5 हुआ, तो ये नहीं होता है। निकटवर्ती पासों का योग कभी 7 नहीं होता है। यदि निकटवर्ती पासों का योग 7 हो जाता है तो होता है तो वहां एक साधारण पासा हो जाता है। तो देखते हैं अपन पासा। मानक पासे के अंतर्गत निकटवर्ती फलकों का योग कभी 7 नहीं होता है और विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो इसमें 7 होने में कितने कम है? 6। इसमें कितने कम है? 5। इसमें कितने कम है? 4। तो यदि पूछ ले कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत होगा 5, आंसर हो जाएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे साधारण पासा। साधारण पासे के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि साधारण पासे के अंतर्गत निकटवर्ती फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो एक पासा बना देते हैं। लो भाई, पासा बन गया 3 4 और 1। तो निकटवर्ती पासों के अंतर्गत, इसमें निकटवर्ती पासों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 3 और 4 हो गया 7। तो यहाँ हो जाता है ये साधारण पासा। साधारण पासे के अंतर्गत ऑप्शन सीधे सीधे ऐसे आते हैं 4, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में 4 3 2। इस वाले साधारण पासे के अंतर्गत बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है कि साधारण पासे के अंतर्गत यदि निकटवर्ती पासों का योग 7 हो जाता है तो ऐसे वाला ऑप्शन जो आएगा उसको टिक करना है। और यदि ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, नन भी आ जाए ना, तो भी अपने को ननी करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है। यदि निकटवर्ती पासों का योग 7 हो जाता है तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ आएगा, या इन वाले ऑप्शन में से टिक नहीं करना है अपने को, इस वाले में से टिक करना है, या नन आ जाए या ऐसा वाला कोमा लगा के ऑप्शन दे दे तो ठीक है। आगे देखते हैं अपन पासे के अंतर्गत एक अंक या फलक समान होने पर, एक अंक समान होने पर, एक अंक समान होने पर क्या होता है कि एक अंक समान हो जाता है। जैसे ये पासा बना दिया, ये पासा बना दिया, दे दिया 2 3 4, यहाँ दे दिया 3 6 और 1, ये 2 पासे दे दिए। और इसमें से आपको पूछ लेता है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 3 के विपरीत एक अंक समान होने पर, जहां तक हो सके अगले प्रश्न या 3 पासे भी आ जाए, 4 पासे भी आ जाए ना,
तो भी अपने को एक अंक कॉमन लेते हुए चलना है। तो इसमें देखना, मतलब आगे और बता दूंगा, मैं समझा दूंगा कि इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 भी कॉमन आ रहा है। कॉमन आ जाता है तो क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 उठा लो, 3 लिख दिया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर क्लॉकवाइज 3, फिर 6, फिर 1। क्या क्या समझे? पूछा किसके विपरीत? 3 के विपरीत। तो मैंने बताया कि आपको कि सामान्यतः तो फलकों में 6 अंक तक ही ये पासे पासे में अंक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो 6 अंक तक के इन सभी अंकों में कौन सा अंक प्रदर्शित नहीं हुआ? तो वो नहीं हुआ 5। तो जो नहीं हुआ, अब पूछा किसके विपरीत? 3 के विपरीत। 3 के विपरीत कभी भी 3 नहीं बताना है, गलत हो जाएगा। 3 के विपरीत 5 आएगा, 4 के विपरीत 6 आएगा, 2 के विपरीत 1 आएगा, 1 के विपरीत 2 आएगा, 6 के विपरीत 4 आएगा, और 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3 आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे देखते हैं। एक अंक समान होने पर, और अब दे दे कि 2 अंक समान होने पर, 2 अंक समान होने पर, 2 अंक समान होने पर, 2 अंक समान कैसे होंगे? ये एक पासा दे देते हैं, 2 3 4 6 4 2। इसमें 2 और 4 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 4 सेम का सेम, और 3 बच गया, 3 लास्ट में लिख दिया। अब कॉमन के नीचे कॉमन 2 4 और 6। पूछ ले 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 3 के विपरीत 6 के विपरीत 3, और 4 के विपरीत 4 नहीं होगा, 2 के विपरीत 2 नहीं होगा। इसमें से अपने कौन कौन से अंक छूटे हुए? एक तो 1 छूट गया और एक 5 छूट गया। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है कि 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 2 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, और इसमें 2 चीज आ गई, तो इसमें ऑप्शन में केवल वो आपको एक ही उत्तर देगा दोनों में से, जिसको अपने को टिक करना है। समझ में आ गई बात? तो आगे देखते हैं। 2 अंक समान होने पर अब आ जाते हैं, 2 अंक समान होने पर अब आ जाते हैं अपन, कोई अंक समान नहीं होने पर, कोई भी अंक समान नहीं होता है, जैसे 2 4 3 6 1 और 5। यदि कोई सा भी अंक समान नहीं होता है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि इसका तो इसके सामने दे दो, इसका इसके सामने दे दो, इसका इसका सामने दे दो। समझ में आ गई बात? देखना, 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत हो गया 1, 2 के विपरीत पूछे तो 2 के विपरीत हो गया 5, और 3 के विपरीत पूछे तो 3 के विपरीत हो गया 6। और यदि पूछ ले कि 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, और 1 के विपरीत वापिस 4, 5 के विपरीत वापिस 2, 6 के विपरीत वापिस 3, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 1, ऐसे समझाना है, ऐसे समझना है, और उत्तर देते हुए चलना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसमें मैं पूछ लेता, इसमें मैं अगर पूछ लेता है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6 के विपरीत हो जाएगा अपने 3 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। कोई भी अंक समान नहीं होने पर इस वाले में यही उत्तर बैठता है, कैसा भी प्रश्न आए। यदि 3 पासे दे दे अपने पास, 3 पासे दे रखे हैं, वो 3 पासे दे दे, 3 6 और 2, 3 6 2, 1 5 और 6, वापिस 1 5 और 6। ये ऐसा पासा बनाकर दे देते हैं, ऐसा पासा बनाकर दे देते हैं। ठीक है, 3 पासे आ गए, और पूछा किसके विपरीत है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछा है। तो मैंने आपको कहा है कि जहां तक हो सके अपने को एक अंक ही कॉमन लेते हुए चलना है, और उसके बाद अपने को क्लॉकवाइज चलना है। तो इसमें देखो 3 6 2, 3 6 2, तो 6 कॉमन आ गया इसमें से ना, तो 6 क्लॉकवाइज चलो, 2 3, 6 के बाद क्लॉकवाइज चलो, तो 6 और 1 और 5। समझ में आ गई बात? अब 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा, और 6 के विपरीत क्या नहीं आया? 6 में से 4 नहीं आया कुल टोटल, तो 6 के विपरीत 4 आ जाएगा, 4 के विपरीत 6 आ जाएगा, 2 के विपरीत 1 आ जाएगा, 2 के विपरीत 1 आ जाएगा, और 1 के विपरीत 2 आ जाएगा, 3 के विपरीत 5 आ जाएगा, 5 के विपरीत 3 आ जाएगा। तो समझ लो, आगे देखते हैं। अब मेरे को पता है, समझ में आ गया होगा। 3 पासे दे दे और 4 पासे दे देते हैं,
तो भी अपने को 4 पासे दे दिए, मान लो 4 पासे, जैसे कि 5 5 6 और 4, 2 4 2 4 और 1, 4 5 2 4 5 2 4 5 2 6 4 1 6 4 1। ठीक है, ये एक पासा बनाकर दे देते हैं ऐसे, ये एक पासा बना दिया, ये भी पासा बना दिया, ये भी एक पासा बना दिया। ठीक है, इसमें पूछ लेते हैं अपने को कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो अब मैंने आपको बताया कि हमेशा अगर हो सके कोशिश इतनी रखनी है कि एक अंक ही अपने कॉमन मिले, इन चारों में से कोई सा भी अंक कॉमन मिले और उसी पास उन्हीं दोनों पासों में अंतर बिठाकर आपने को आंसर निकालना है। तो 4 के विपरीत पूछा, यदि नहीं निकलता है एक अंक तो अपने को 2 तो लेके हुए चलना ही है, और उसके 2 आंसर निकल जाते हैं तो भी अपने को ऑप्शन में एक ही आएगा, तो उसको टिक कर देना है। तो इसमें देखो 6 5 4 4 कॉमन मिल गया इसमें, दोनों में उनका तो कोई सेंस ही नहीं रहा अपने। तो देखना 4 क्लॉकवाइज चलो, 6 और 5, इसमें 4 कॉमन मिल गया, 4 के नीचे 4 कॉमन के नीचे कॉमन आ जाएगा, फिर 1 फिर 2। पूछा किसके विपरीत, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत तो इन सभी में से कौन सा अंक नहीं आया अपने पास, तो कौन सा नहीं आया, 3 नहीं आया, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ऐसे पासों को हल करना है। अब इनका तो कोई सेंस ही नहीं बचा, जहां तक मैंने बताया आपको, जहां तक अपने को एक ही अंक कॉमन लेते हुए चलना है तो आपका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 पासों का देख लिया, 4 पासों का भी देख लिया आपने, तो आगे देखते हैं अपन कि कुछ भी दे दे, कि जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ 3 पासे बनाकर दे दिए H, दूसरे में दे दिया L M, दूसरे पासे में दे दिया K P और L, और तीसरे पासे में दे दिया कि L M और A। तो अब जहां तक कोशिश यही रखनी है कि अपने को एक अंक कॉमन लेते हुए, एक अंक या शब्द या आकृति या बिंदु या कुछ भी हो तो उसको एक को कॉमन लेते हुए चलना है। तो इसमें H L M, तो L कॉमन मिल गया, L उठा लो क्लॉकवाइज चलो, M आ गया, H आ गया, फिर फिर L के नीचे L क्लॉकवाइज चलो, P और K। इसमें पूछ लूं मैं कि L के विपरीत कौन सा शब्द आएगा, L के विपरीत कौन सा शब्द आएगा, तो अपने को पता नहीं है। अंक तो 6 ही होते हैं, लेकिन L M वगैरह ऐसे पूछ ले, देखना तो L आई गया, H आई गया, M आई गया। ठीक है, तो इसमें से P नहीं आया, L आ गया, K नहीं आया। ठीक है, फिर इसमें से L आ गया, इसमें से M आ गया, और A नहीं आया। तो इनमें कौन कौन से शब्द अपने पास आ चुके हैं, तो L आ गया, M भी आ गया, और H भी आ गया, और L आ चुका है, P आ चुका है, K आ चुका है, तो A आया ही नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा A। तो L के विपरीत A होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, ऐसा कुछ भी दे तो अपन फटाफट से निकाल सकते हैं। ये भी ट्रिक अपना सकते हैं कि उसमें से नहीं मिला, कौन सा अंक नहीं मिला, जैसे 4 5 6 सभी आ गए, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कौन सा नहीं आया, 6 नहीं आया। तो जिसके विपरीत पूछता है, जैसे कि 3 के विपरीत पूछ ले तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3 आ गया, और यहाँ कौन सा अंक प्राप्त नहीं हुआ, तो 6 नहीं हुआ, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे करते हैं। देखो आगे एक टाइप का प्रश्न और आ जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछते तो है नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं तो अपन उसको भी कर लेते हैं। 2 5 1 और 3 4 और ये 6, ऐसा प्रश्न दे देते हैं और कह देते हैं कि इसको मोड़ा जाए तो अपन कैसा पासा बना सकते हैं। 3 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, 5 3 2, 5 3 और 2 दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 4 और 2 आ जाता है, 2 2 6 और 1 आ जाता है। ऐसा पासा बना दिया जाता है, ऐसा पासा बना दिया जाता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन आ गया। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस पासे को अगर मोड़ा जाए तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि
ये बाहर का बाहर इसके विपरीत हो गया, ये 5 इसके विपरीत हो गया और ये 1 इसके विपरीत हो गया। तो 2 के विपरीत क्या आया था अपने पास 6 आया, और 5 के विपरीत क्या आया है 5 के विपरीत 3 आया, और 1 के विपरीत क्या आया है 1 के विपरीत आया 4। तो इस कंडीशन को अपन लेते हुए चलेंगे। यदि 2 और 6 एक पासे में 2 और 6 कंटिन्यू मिल जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, 3 और 5 मिल जाते हैं तो वो भी गलत हो जाता है, 4 और 1 मिल जाता है तो वो भी गलत हो जाता है। लेकिन 5 और 3 इस कंडीशन में नहीं आना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, जैसे 5 और 3 आ गया, ये तो गया गलत। अब दे दे 1 ले लो, 1 ले लिया तो ये 4 दोनों आ गए तो ये भी गलत। और यदि 2 6 1 आ गया तो 2 6 आ गया तो ये भी गलत। अब देखना 3 के सामने 5, इसमें से 5 नहीं बैठ रहा है तो ठीक है, और 2 के सामने 6 आ रहा है तो 6 भी नहीं आ रहा है इसमें, और 1 के सामने 4 आ रहा है तो 4 भी इसमें नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रश्न को ऐसा ही किया जाता है केवल, और ज्यादा कुछ लोड देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसी सिंपल प्रक्रियाएं मैं बताता हूँ कि प्रश्न गलत होने की तो संभावना होती ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आगे देखते हैं। a प्लस ओ दे दिया और आकृति बना के दे दी इस डिब्बे में वर्ग की, और ये दे दी त्रिभुज की, यहाँ त्रिभुज दे दिया। ठीक है, त्रिभुज दे दिया, फिर यहाँ गोला दे दिया, ये बिल्कुल गोला हो गया। यहाँ दे देते हैं नीचे स्टार। तो अब देखना इसके विपरीत तो ये हो गया, इसके विपरीत ये हो गया, और इसके विपरीत ये हो गया। तो देखना प्लस के सामने कौन सा आया स्टार आ गया भाई, ठीक है। ओ के सामने कौन सा आया त्रिभुज आ गया भाई, ठीक है। और इस वर्ग के समक्ष क्या आया गोला आ गया, ठीक है। अब प्रश्न ऑप्शन बनाकर दे देते हैं अपने पास कि त्रिभुज दे दे और स्टार दे दे, त्रिभुज स्टार हो गया, और गोला बनाकर दे दे, ठीक है। और प्लस दूसरा ऑप्शन प्लस दे दिया, यहाँ वर्ग दे दिया, यहाँ त्रिभुज दे दिया, ठीक है। इसके 2 ही ऑप्शन रहने दो, ए ऑप्शन और ये बी ऑप्शन। इसका ये बनाते हैं, ये बन जाता है, इसका ये बनाते हैं तो ये बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें से मैंने आपको बताया कि ये समान नहीं मिलना चाहिए। इसमें देखो कि ये त्रिभुज आ रहा है तो त्रिभुज में ये गोला मिल गया तो ये तो गया गलत, ये दोनों सेम मिल गए तो ये तो गया गलत। अब प्लस, अब ये वर्ग के सामने गोला है तो गोला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और प्लस के सामने स्टार आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और त्रिभुज के सामने गोला आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न वहाँ पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और आज तक जो मैंने अभी जो एक पासा समझाया है, पासा टॉपिक ऐसा है कि आपको YouTube चैनल पर बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया देके बताते हैं, और यदि लंबी प्रक्रिया तो देके बताते ही हो, लेकिन और भी कुछ नियम रूल्स वगैरह जो भी डालते हैं वो नियम बता देते हैं। लेकिन मैंने आपको रीजनिंग में कहा है कि रीजनिंग में आपको केवल 1 या 2 सूत्र याद करने होंगे, इसके अलावा आपको सूत्र याद नहीं करने हैं। तो पासा जो है टॉपिक, पासा एक ऐसा सरल टॉपिक है जिसको अपन आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अपने पास एक ऐसी चीज होती है कि अपने दिमाग तो होता है, ये सब में होता है वो तो, लेकिन करने के तरीके अलग होते हैं। उसमें बहुत से अपने को सूत्र बताते हैं, बहुत सी अलग अलग चीजें बताते हैं, तो उसके अनुसार अपने को चलना नहीं है। रीजनिंग में केवल 1 या 2 सूत्र याद करने हैं, उनके अनुसार अपन पूरी रीजनिंग सीख जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि आपके आसपास के मित्रों को भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे चैनल का नाम बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। उनको बताइए कि सर ऐसे ऐसे प्रश्न बताते हैं कि हमारे को कोई समस्या होती नहीं है। अगर कोई समस्या होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाकर आपके डाल दूंगा, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 2 या 3 मिनट का वीडियो अपलोड करके मैं YouTube पे डाल दूंगा। और प्रश्न ऐसा पूछना है कि मेरे को भी लगे कि हाँ कि यार प्रश्न पूछा है। और यदि आप ऐसे प्रश्नों को अगर चुटकियों में सॉल्व करते हैं तो अपना चुटकियों में नंबर आएगा, ठीक है। तो इस ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हार जीत का फैसला अपने हाथ में होता ही नहीं है। हार जीत का फैसला अपने हाथ में होता ही नहीं है। क्या? हार जीत का फैसला अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन बाजियां खेलना अपने हाथ में होता है, गोटियां फिट करना अपने हाथ में होता है। तो हार जीत अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ये गोटियां खेलना अपने हाथ में होता है। तो
तो गोटियां तो खेल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार अपन ने पासे नामक टॉपिक को सीखा है और आगे भी मैं आपके लिए अगला टॉपिक लाऊंगा गणितीय सक्रियाएं, उसको भी अपन ऐसे ही सरल तरीके से सीखेंगे और उसको भी ऐसा सीख लेंगे कि जिंदगी में भूलेंगे नहीं। और आगे देखते हैं फिर गणितीय सक्रियाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।